तारीख 14 जुलाई 2023, वक्त 2:35, जगह थी श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर, जहां से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी, जिस पर देश से लेकर विदेश तक सभी की निगाहें टिकी थी। इसरो की इस भव्य सफलता पर जहां देश ने नाज किया, तो वहीं दुनिया ने भी भारत का दम देखा। अमेरिका से लेकर चीन, रूस से लेकर पाकिस्तान, सभी ने भारत का लोहा माना। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मगर उससे पहले ये धरती और चंद्रमा के कई चक्कर लगाएगा, जिसे लेकर अब कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 दिनों में चांद पर पहुंचा जा सकता है। असल में चांद धरती से 3.83 लाख किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये दूरी 4 से 7 दिनों में पूरी की जा सकती है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसरो का चंद्रयान इसमें इतना समय क्यों ले रहा है। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के सफल प्रक्षेपण से तुलना की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सन 2010 में चीन का चांगाई 2 और उसके बाद चांगाई 3 4 दिनों में चंद्रमा पर पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला मून मिशन लूना 1 महज 36 घंटों में ही चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। इसी तरह से अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान कोलंबिया 4 दिनों में पहुंच गया। ऐसे में इसरो इतना वक्त क्यों ले रहा है? यह सवाल उठता है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने से पहले गोल गोल क्यों घुमाया जाता है? क्या चांद पर अंतरिक्ष यान सीधे नहीं उतारा जा सकता? दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि दूसरे ग्रह में अंतरिक्ष यान को सीधे भेजने की प्रक्रिया महंगी होती है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और प्रभावशाली रॉकेट नहीं है, जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा के गोलाकार आवरण में प्रवेश करा सके। ऐसे रॉकेटों को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ गर्व की बात ये भी है कि ज्यादा पैसे खर्च करने वाले नासा की तुलना में इसरो की परियोजनाएं सस्ती होती हैं। यह जिन रिपोर्ट्स की तुलना की जा रही है, वह बताना जरूरी है कि चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 550 से 1000 करोड़ के बीच की है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 150 से 450 करोड़ तक की रहती है। स्पेसक्राफ्ट में ईंधन सीमित मात्रा में ही होता है, इसीलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर भेजने से बचा जाता है, क्योंकि सारा ईंधन समाप्त हो सकता है। वहीं धरती की गति और ग्रेविटी का फायदा उठाकर भी अंतरिक्ष यान को मिशन तक पहुंचाया जा सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। ऐसे में धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने से खतरा कम हो जाता है, बल्कि इसका फायदा ही मिलता है। वह धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, यानी अपनी कक्षा बदलता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है। और अपनी इस रणनीति से इसरो ने सभी को बता दिया है कि वो सीमित साधनों में भी ऊंची उड़ान भरने का दम रखता है। वो कहते हैं ना कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, और ये बात इसरो ने साबित कर भी दी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।